नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संदेश खाली को लेकर राजनीति उबाल पर है, लेकिन उन पीड़ितों के बारे में सोचिए जो अपनी आपबीती बयां कर रही हैं। संदेश खाली की पीड़िता ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए अपनी आपबीती बताई। उन्होंने कहा कि किस तरह से उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा था, उन्हें ऑफिस में बुलाया जाता था, आरोपी महिलाओं के साथ टॉर्चर करते थे। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए संदेश खाली की पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई है। महिलाओं को ऑफिस में बुलाया जाता था और उनके साथ टॉर्चर करते थे। और पीड़िता से बात की हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी ने, आपको सुनवाते हैं। संदेश खाली में जिस घर में आप जाएंगे, जब कहानी सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। सवाल ये होगा कि आखिर लोकतंत्र की दुहाई बात बात में देने वाली ममता बनर्जी को इनका दर्द दिखता क्यों नहीं है, इनकी उस न्याय की मांग और आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ती है। जरा सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। दीदी बताओ क्या हुआ। वो शिबू हजरा, वो उत्तम सद्दर, वो शेख शाहजहान, वो जब से आया है यहाँ पर तब से हम लोग बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत परेशान कर रहा है। क्या कर रहा है? इतना इतना परेशान कर रहा है तो हम लोग डर डर के चल रहे हैं। और ये जमी है ना, जमी में नूना पानी घुसा दिया, हम लोग का चाषबास नहीं हो रहा है। वो खाल है सरकारी का खाल, वो खाल में बहुत आदमी, गरीब आदमी का मछली पकड़ा के संसार चलाती थी, तो वो नहीं घुसने दे रहा है। वो सब उसका दखल में वो दखल कर लिया। जब उसकी बात नहीं मानते तो आप लोगों को वो प्रताड़ित करता है। और जब बात नहीं, वो उसका बात सुनने के पड़ेगा। नहीं सुनेगी तो पकड़ा के ले जाएगी, मेरा पत्नी के, मेरा बेटा के। हम लोग खूब डर के चल रहे हैं, हम लोग को खूब परेशान कर रहा है। हम लोग घर में इतना परेशान रहते हैं जे घर में ताला लगा के शाम को संध्या 7 बजे के ताला लगा के हम लोग घर में घुस रहे, वो बाहर नहीं निकले। इतना डर के हम लोग दिन चल रहा है हम लोग का। हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी की आपने रिपोर्ट देखी। श्वेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, बहुत सी बातें आपसे कैमरे पर की हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कैमरे पर नहीं कही जा सकती हैं। आपने क्या महसूस किया इन पीड़िताओं से मिलने के बाद? क्या कुछ बता पाएंगी हमारे दर्शकों को? देखिए सुचारिता, एक बिल्कुल क्लियर बात है कि ये जो जगह है ये कोलकाता से महज 75 किलोमीटर दूर है। और मुझे लगता नहीं कि 75 किलोमीटर वो दूरी होती है जहां पर आकर के समस्याओं का समाधान ना हो पाए। अगर नहीं सुनना है तो फिर नहीं सुनना है। यहाँ पर एक अलग सी खामोशी है। वो जो खामोशी है वो डर की खामोशी है, जहां कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उनको अभी भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उसी तरीके से वो माहौल यहाँ देखने को मिले जो इसके पहले था। इन महिलाओं ने बहुत हिम्मत की जो अपनी आवाज को उठाया। सोचिए, सालों साल से प्रताड़ित हो रही थी। जब बात बच्चों पर बनाई, जब इनको ये डर लगने लगा कि जो इनकी बच्चियां हैं जब वो बड़ी होंगी तो उनका भी कहीं ऐसा ही हाल ना हो कि मीटिंग के बहाने उनको बुला लिया जाए और इसके बाद अत्याचार किया जाए, उनको एक तरह से कहे कि एक्सप्लॉइट किया जाए। और ये जितनी जगह आप देख रही हैं सुचारिता, मैं आपको दिखा रही हूँ, जितनी भी इस वक्त गाड़ियां भी आप देखते हैं, मीटिंग के नाम पर शाहजहां शेख इन सबको यहाँ पे बुलाता था। देखिए आम आदमी को क्या करता था, वो औरतों को बुलाता था अपने ऑफिस में। एक आम आदमी के लिए क्या करता था, ये जितनी भी गाड़ियां आप देख रही हैं वो मीटिंग के नाम पर यहाँ पर इन सबको रोक देता था। कहता था कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक काम होगा, मेरी मीटिंग में आकर मेरी बातों को, मेरे भाषण को सुनो। एक तरीके से कहें इस पूरी जगह को, संदेश खाली को लेकर उसने लोगों के मन में एक डर और दहशत बना दी थी। उसने इस तरीके से माहौल बना दिया था कि यहाँ पर अगर किसी एक का राज है तो वो है सिर्फ और सिर्फ शाहजहां शेख, और अगर उसकी बात को नहीं मानोगे तो यहाँ पर रह नहीं सकते हो। एक तरह से कहें कि वो यहाँ पर तस्वीरें हमें देखने को मिलती है जिसके बारे में तो हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते सुचारिता कि इस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही हैं। इस तरीके का माहौल यहाँ पर है, आवाज नहीं उठ सकती। इसीलिए मैंने पूछा आपसे श्वेता, क्योंकि बहुत सी चीजें आप खुद वहां पर महसूस कर पा रही होंगी इन पीड़िताओं के बीच जाकर। आप ही की एक और रिपोर्ट है श्वेता, जो जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि संदेश खाली का जो सच है वो बाहर लाना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए।
संदेश खाली में जिस घर में आप जाएंगे, जब कहानी सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। सवाल ये होगा कि आखिर लोकतंत्र की दुहाई बात बात में देने वाली ममता बनर्जी को इनका दर्द दिखता क्यों नहीं है, इनकी उस न्याय की मांग और आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ती है। जरा सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। दीदी बताओ क्या हुआ। वो शिबू हजरा, वो उत्तम सद्दर, वो शेख शाहजहान, वो जब से आया है यहाँ पर तो तब से हम लोग बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इतना परेशान कर रहा है तो हम लोग डर डर के चल रहे हैं। और ये जमी है ना, जमी में नूना पानी घुसा दिया, हम लोग का चाष बास नहीं हो रहा है। वो खाल है सरकारी का खाल, वो खाल में बहुत आदमी, गरीब आदमी का मछली पकड़ा के संसार चलाती थी, तो वो नहीं घुसने दे रहा है। वो सब उसका दखल में वो दखल कर लिया। जब उसकी बात नहीं मानते तो आप लोगों को वो प्रताड़ित करता है। वो जब बात नहीं, वो उसका बात सुनने के पड़ेगा। नहीं सुनेगी तो पकड़ा के ले जाएगी, मेरा पत्नी के, मेरा बेटा के। हम लोग खूब डर के चल रहे हैं, हम लोग को खूब परेशान कर रहा है। हम लोग घर में इतना परेशान रहते हैं जे घर में ताला लगा के शाम को संध्या 7 बजे के ताला लगा के हम लोग घर में घुस रहे, वो बाहर नहीं निकले। इतना डर के हम लोग दिन चल रहा है हम लोग का। संदेश खाली की घटना के बाद अब राष्ट्रपति शासन वहां लगाने की मांग बीजेपी कर रही है। क्या जानबूझकर इस पूरे इलाके को विकास से दूर रखा गया है? श्वेता की एक और रिपोर्ट देखिए। तो इस वक्त हम संदेश खाली के लिए निकल चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो नदी के रास्ते जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सीधे अभी कोई सड़क का मार्ग नहीं है। अगर सीधे जाने की बात करें तो सीधे जाने की जो रास्ते वो नहीं है। सोचिए, आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि कनेक्टिविटी कितनी दूर है अभी भी संदेश खाली से। लेकिन संदेश खाली में जो महिलाएं हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, वो आज भी इंसाफ की मांग कर रही हैं। उन महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और शाहजहां शेख के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन वो महिलाएं क्या कह रही हैं, उन महिलाओं का आगे का कदम क्या होगा, आज हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। ये आप देख रहे हैं, जो संदेश खाली की एक बड़ी आबादी है, वो हर दिन इसी तरीके से सफर करती है, हर दिन इसी तरीके से आगे बढ़ती है। और किसी को नहीं पता था संदेश खाली में क्या हो रहा है, किसी को भी नहीं पता था 5 जनवरी के पहले संदेश खाली नाम की कोई जगह पश्चिम बंगाल में है जहां पर सिर्फ अत्याचार होता है। और आज वही वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। हकीकत क्या है जानेंगे, क्योंकि ये आरोप लगाया गया कि जो बाहरी लोग हैं वो वहां पर आए हुए हैं। लेकिन आज एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत के कैमरे पर कैद होगी। आप देख रहे हैं